एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। जैसे कि आपको कल बताया गया था कि बेल्ट्रॉन अपकमिंग जो एग्जाम होने वाला है 2024 में डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो 14 तारीख से उसका डेट भी अनाउंस हो चुका है। तो उसमें एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उसमें उस क्वेश्चंस की 30 क्वेश्चंस आपको कल बताए थे। सीबीटी एग्जाम 60 क्वेश्चंस का होगा, 60 क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन के बारे में कल आपको बताया जा चुका था हमारे पार्ट 1 वीडियो में, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसको जब आप देखेंगे तब यहाँ से समझ में आएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। तो कल आपने अपने सभी पैरामीटर्स को देखा था कि आपका 30 में से कितना नंबर करेक्ट हुआ था। चलिए, तो यहाँ से अब आप लोग 31 क्वेश्चन को देखें और इसमें कॉपी कलम लेके बैठें, और अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ लगे कि इसका आंसर क्या होगा तो आप उसको नोट आउट करें, और लास्ट में आप जैसे ही आंसर बताया जाएगा फिर आप मार्किंग करें आपका कितना नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जैसे कि कल 30 क्वेश्चन तक बताया जा चुका था, तो 31 क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का एक प्रकार नहीं है। चलिए जल्दी बताइए, एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का एक प्रकार नहीं है। ये पहला दिया है पाई चार्ट, दूसरा दिया है कॉलम चार्ट, तीसरा दिया है एरिया और चौथा दिया है ग्राफ चार्ट। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, कमेंट में लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी करिए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ग्राफ चार्ट। यही एक ऐसा चार्ट है जो एमएस एक्सेल 2016 में नहीं दिखाई देता है। पाई चार्ट भी अवेलेबल है, कॉलम चार्ट भी है और एरिया चार्ट भी है। कॉलम चार्ट को हम लोग बार चार्ट भी कहते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं। तो ग्राफ चार्ट उसमें दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एमएस एक्सेल 2016 में करंट समय लाने का फॉर्मूला क्या है। चलिए बताइए, काफी आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं समझ लीजिए कि ये इस बार एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से देखिए और इसको एकदम याद कर लीजिए कि एमएस एक्सेल 2016 में करंट समय लाने का फॉर्मूला क्या है। आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा टू डे फंक्शन। देखिए, टू डे फंक्शन के द्वारा भी हम लोग डेट लेके आते हैं और नाउ फंक्शन के द्वारा भी लाते हैं, लेकिन डिफरेंट ये है कि नाउ फंक्शन में डेट एंड टाइम दोनों एक साथ दिखाई देता है। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा टू डे फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 32 का ए। 33, एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो सम का फॉर्मूला है। चलिए बताइए, अगर ऑटो सम आपको निकालना है बाई फॉर्मूला, अभी तक आप लोग सिग्मा बटन पर क्लिक करके निकालते थे। आज अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पर एक नया ट्रिक पता चलने वाला है। एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो सम का फॉर्मूला क्या है। इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, अल्ट प्लस इक्वल। को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। एमएस एक्सेल 2016 में रो की हाइट अधिकतम होती है। चलिए बताइए, इस पे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको कई बार बताया भी जा चुका है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 409। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन कौन है, बताइए। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला सर्च इंजन कौन है। ये बहुत आसान है, सबको पता है। इसका आंसर होगा डी, गूगल। गूगल से ज्यादा कोई भी सर्च इंजन प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या चुनते हैं, बताइए। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आप। ऑप्शन दिया हुआ है अल्ट प्लस एस, अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन या कंट्रोल प्लस एस। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 37, अल्टा विस्टा क्या है। आपको अगर नहीं पता है तो डायरेक्टली बता रहे हैं, अल्टा विस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है, जैसे कि आपका गूगल है। तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, एमएस एक्सेल में A1, B1, C1 और D1 ये सभी क्या है। सबको पता है क्या होना चाहिए, बताइए, कमेंट में बताइए। 38 का क्या होगा। फंक्शंस है, फॉर्मूला है, सेल एड्रेस है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सेल एड्रेस। सभी लोग इसको याद कर लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का ए, पीओपी। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक आईपी वर्जन 4 मींस IPv4 एड्रेस कितने के बराबर होता है, ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन दिया है 16 बाइट्स, 32 बाइट्स, 32 बीट्स या 64 बीट्स। सबको पता है कि इसका आंसर सी होगा 32 बीट। देखिए, यहाँ आप कंफ्यूज होंगे बाइट्स और बीट्स को लेकर के, तो इस ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से देख करके आप बाइट लगा रहे हैं या बीट लगा रहे हैं, इस पे विशेष फोकस करेंगे। चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्लैंक
को डार्क बाउंड्री वाला एक्टिव सेल कहा जाता है? इनमें से किसको डार्क बाउंड्री वाला एक्टिव सेल कहा जाता है? आपको बताइए सेल किस में दिखाई देता है? MS एक्सेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 41 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर शब्दावली में CLI को क्या कहा जाता है? CLI का फुल फॉर्म क्या है? ये तो बस आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल है। इसमें ऑप्शन दिया है कोड लाइन इंटरफेस, कंट्रोल लाइन इंटरफेस, सेंट्रल लाइन इंटरफेस, जबकि इसका राइट आंसर होगा डी, कमांड लाइन इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 43। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F1 का क्या उपयोग है? अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि F1 का क्या प्रयोग होता है। अगर नहीं यूज किए हुए हैं तो आप गेस कीजिए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट में बताइए। राइट आंसर होगा इसका फुल स्क्रीन। F11 से इंटरनेट एक्सप्लोरर में फुल स्क्रीन व्यू में हम उसको लेके जाते हैं। 44 क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक में पहली वर्कशीट का पूर्व निर्धारित नाम क्या होता है? देखिए सवाल ये काफी आसान लग रहा है, लेकिन आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सवाल ये है MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का पूर्व निर्धारित नाम क्या होता है? और सबको पता है सीट 1। देखिए बहुत लोग इसको कंफ्यूज होकर वर्कशीट 1 लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नीचे ध्यान से देखते होंगे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ऐसे करके 3 सीट दिया हुआ रहता है। और ये पूछ रहा है कि वर्कबुक में पहली वर्कशीट का नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला देख लीजिए आप, का मान क्या होगा? चलिए इसके लिए आपको थोड़ा सा 10 सेकंड का समय दे देते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप हाथ से कैलकुलेट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। MS एक्सेल 2016 में आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको मैंने मार्क भी किया हुआ है रेड कलर से, तो आप एक बार देख के बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। 5 होगा, 20 होगा, 4 होगा या एरर आएगा? बताइए क्या होगा। देखिए ये एरर आएगा, क्लियर है, क्योंकि एवरेज फंक्शन होता है। यहाँ एक ए एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान देंगे कि ये जो ए है इसकी वजह से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एरर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको गुमराह करने के लिए आ सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप फॉर्मूला को थोड़ा बढ़िया तरीके से देख के तब आंसर दीजिए। नेक्स्ट है 46। MS वर्ड 2016 में रूलर को सक्रिय करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? बताइए, ये बहुत आसान है। रूलर को कैसे शो या हाइड किया जाता है, किस टैब से? और सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, व्यू। व्यू टैब में जाते हैं, रूलर को शो या हाइड करते हैं MS वर्ड में। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2016 में जूम विकल्प निम्न में से दिखाई देता है? कहाँ दिखाई देता है जूम? जूम करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? स्टेटस बार में, फॉर्मूला बार में, टाइटल बार में या स्क्रॉल बार पर? बताइए कहाँ होता है, कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए इसका राइट आंसर होगा स्टेटस बार पर। स्टेटस बार पर ही आपको जूम टैब का स्क्रॉल दिया रहता है, जिसकी सहायता से हम वर्कशीट को जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है उमंग ऐप किन सेवाओं को सुलभ करता है? एक ऐप है उमंग ऐप, आपने प्ले स्टोर पर देखा होगा, और ये इंटरनेट का सवाल है। उमंग ऐप किन सेवाओं को सुलभ करता है? अगर आपको पता होगा तो आंसर बताइए, नहीं पता होगा तो आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर है बी, PF एंड ESI सर्विसेज। अगर आपका PF और ESI में कुछ इश्यूज है और उसको देखना चाहते हैं आप, ESI मीन्स मेडिकल होता है, तो आप ESI सर्विसेज के लिए उमंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये देखिए ये काफी पेचीदा सवाल है। लगने में आपको लग रहा है कि चारों आंसर इसका करेक्ट होगा या चारों इसमें डिफरेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बस आपको ये जानना है कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक मैक ओएस में तो नाम से ही लग रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 49 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम साइज कितना है? चलिए बताइए, MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम कितना % जूम कर सकते हैं स्लाइड को? बताइए, ये काफी आसान सवाल है। कमेंट में उम्मीद है कि सबका आंसर सही हो। बताइए 50 का क्या होगा, A, B, C या D? चलिए उम्मीद है इसमें सब लोग सही लगाएंगे, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा C, 400। 400% तक अधिकतम आप पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड को जूम करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में कॉपीराइट सिंबल, यहाँ सिंबल भी बना हुआ है, कॉपीराइट सिंबल लाने का शॉर्टकट क्या है? चलिए बताइए। अगर आपके साथ ये कई बार प्रॉब्लम हुआ होगा कि आप कुछ टाइप किए होंगे और ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया होगा,
आपने उसको याद किया हो तो इसका आंसर दीजिए, काफी आसान है। कॉपीराइट का सिंबल क्या होगा? कंट्रोल सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है। तो एक तो चला गया, अब चलिए तीन बचा, तीन में बताइए क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका कॉपीराइट सिंबल लाने के लिए अल्ट कंट्रोल और सी एक साथ आप प्रेस करेंगे तो कॉपीराइट का सिंबल एमएस वर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट है 52, एमएस एक्सेल 2016 में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल राशि ज्ञात करने वाला फंक्शन है। बताइए, एमएस एक्सेल में अगर आपको किस्त निकालना है तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा पीएमटी फंक्शन। इसके द्वारा हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए ईएमआई का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ईएमआई एक वैलिड फंक्शन नहीं है एक्सेल में। इसके लिए हमको पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण कौन सा है बताइए। आप लोग आजकल इंटरनेट काफी ज्यादा यूज करते होंगे और इन सभी प्लेटफॉर्म का यूज आपने किया होगा, तो बताइए इनमें से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? जी करेक्ट, बिल्कुल इसका आंसर होगा सी, ट्विटर। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक्सेल में फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए क्या करते हैं? ये सबको पता होना चाहिए जो भी लोग एक्सेल चलाते हैं। अगर एक्सेल में बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो सबको पता है कि एक्सेल में जो भी फाइल बनाया है पीडीएफ बदलने के लिए सेव एज पीडीएफ कमांड का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर का पहला प्रकार है? पहला प्रकार, इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर का इनमें से पहला प्रकार है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 55, सॉरी 55 था, 56। गूगल पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चलिए, ये तो क्वेश्चन काफी कॉमन है, ये सभी लोग बता सकते हैं। गूगल पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए इमेज से भी हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, वॉइस से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट से भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। गूगल पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए इमेज, वॉइस या टेक्स्ट किसी का भी सहारा लिया जा सकता है। 57 क्वेश्चन है, एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 से क्या ओपन होता है? और ये सबको पता है, फाइंड ऑप्शन। एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 से फाइंड ऑप्शन ओपन होता है। सभी लोग इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जरूर याद कर लीजिए। कंट्रोल F के बाद शिफ्ट प्लस F5 से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सॉरी 57 था, 58। एक्सेल में सही फॉर्मूला क्या है? इनमें से कौन सा एक्सेल में सही फॉर्मूला है बताइए। एक्सेल में सही फॉर्मूला कौन सा है, देख के बताइए, ध्यान से देखिए। देखिए, ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल नहीं लगाया जाता है, बीच में कॉमा लगता है, यहाँ कॉमा नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 58 का ए। 59 है, इनमें से सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट क्या है? और सबको पता है कि सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है किलोबाइट। तो इसका राइट आंसर होगा किलोबाइट। 60 है, एमएस वर्ड 2016 में डबल टेक्स्ट अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को आपको डबल अंडरलाइन करना है तो कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं बताइए। एमएस वर्ड 2016 में डबल टेक्स्ट अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। और आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं हम कि सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला। चलिए लगाइए, जल्दी कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट और डी। इस शॉर्टकट के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन किया जाता है। ये रहे उन 60 सवालों की लिस्ट जो अभी बेल्ट्रॉन डीईओ 2024 एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। और इन सवालों को आपसे हम शुरू से भी कह रहे हैं, पहले से भी, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इन सवालों की लिस्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमारी वीडियो फर्स्ट पार्ट इसका पड़ा हुआ है ऑलरेडी चैनल पर, आप जाके वहां से 30 क्वेश्चंस ले सकते हैं और इस वीडियो के द्वारा आप 30 क्वेश्चंस और ले सकते हैं। और प्रयास कीजिए कि इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें, सभी ऑप्शन याद कर लें। और निश्चित रूप से आपसे बताया जा रहा है कि ये संभावित प्रश्न है जो उसमें आने वाले हैं, तो आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपकी सीबीटी एग्जाम पास होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। बेल्ट्रॉन एग्जाम से जुड़े हुए और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन एक नए सेट के साथ उपलब्ध रहेंगे इसी समय के साथ। इसके लिए टाइपिंग टेस्ट भी आप घर पे तैयार करते रहें। हमारा